सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के अनुसार पूजा का बहुत महत्व होता है। लगभग सभी घरों में पूजा तो रोज ही होती है। लोग घर में मंदिर बनवाते हैं, मंदिर में भगवानों को स्थापित करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी तस्वीरों की पूजा करते हैं। पूजा पाठ करने से आध्यात्मिक परेशानियां दूर होती हैं और कहते हैं कि मन भी शांत होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोजाना पूजा करते हैं, फिर भी घर में सुख शांति नहीं रहती है, क्लेश लगातार होता है। और इस विषय पर आज हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो हम बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले अगर हमारे दर्शकों के मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, तो वो सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715377 यानी 0120715377 और दूसरा नंबर है 0120715386 0120715386। तो चलिए, इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और आप अभी भी कॉल कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके अपने कॉलर्स के कॉल लेंगे। फिलहाल सीधे रुक करते हैं पुरुषोत्तम गौड़ जी का। पुरुषोत्तम जी, जैसा कि हमने इस बुलेटिन की शुरुआत में ही बात की कि घर में पूजा अर्चना बहुत होती है, भगवान में श्रद्धा बहुत होती है, मन में भक्ति भाव बहुत होता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होता। घर में हमेशा क्लेश बना रहता है और किसी न किसी कारण से झगड़े होते रहते हैं, चाहते नहीं है फिर भी होते हैं। क्या कारण होता है इन सब चीजों के पीछे? देखिए, सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति को अपना दिन का शुरुआत इस प्रकार से करें ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी कलेश हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर हावी ना हो, अंदर प्रवेश भी ना करे। और इसके लिए सबसे पहले दवे साहब, हम आध्यात्मिक शक्तियों का स्मरण करते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं। मन शांत रहने के लिए, घर में सुख समृद्धि बनी रहने की प्रार्थना हम प्रतिदिन पूजा के माध्यम से भगवान के इसी चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जी। आखिर उसका भी एक क्रम होता है कि किस तरह से प्रार्थना की जाए और प्रार्थना के दौरान हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए। सबसे प्रथम तो हार्दिक जी, क्षमा प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना का मतलब है कि भगवान को आप जाने अनजाने कोई गलती कर रहे हैं, तुम अपने मालिक हैं जी। हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व हैं, उनको प्रार्थना करें। समुद्र वसने देवी पर्वतावली भूषते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व। हे मां पृथ्वी, हम आपको स्पर्श करने जा रहे हैं, कोई भी त्रुटि हो, गलती रही हो तो हमें दिन भर क्षमा कर देना। केवल सूर्योदय के समय यह करना चाहिए। समाज में सूर्य के समान चमकोगे यदि आपने नियमित रूप से सूर्य नमस्कार किया। और सूर्य नमस्कार की बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है कि सूर्य जब निकलते हैं तो उन्हें सूर्य को अर्घ दें। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। भोजन जब आप करते हैं तो भोजन से पहले आपकी उम्र बढ़ाने का एक मंत्र है कि जिस भोजन को आप कर रहे हैं वो अमृत के समान बने। तो उसके लिए आपको एक सामान्य सी बात है, सामान्य सी प्रक्रिया है, और वो है कि मंत्र के माध्यम से भोजन को आप ग्रहण करें। सततम सततम सन काले मातृभूमि स्मृतिम जय जय जननी त्वं मुक्त कंठम वदेयम हित दसु दमनम प्रत्यहम भक्ष्यम भवतु बल समृद्धिम राष्ट्र भक्ते शरीरम। कि ये जो शरीर है ये राष्ट्र भक्ति के साथ साथ स्वस्थ रहे, ऐसी भगवान आपसे कामना करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये ऐसा एक कार्य आपने किया कि इससे आप नियम संयम धर्म से बन जाते हैं।
जी। संध्या के समय घर में दीपक गोधूली बेला में जलाना चाहिए। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरति पापानि, संध्या दीपो नमोस्तुते। ये दीपक जो है आपके सभी प्रकार के अंधेरे को दूर करते हुए आपको पूर्ण करे। और सोने से पूर्व भगवान को आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, और उसके साथ ही हम्म। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से हमारा एक नियम जी। सुबह जल्दी उठने का रखें, हम्म। उसके बाद पूजा का रखें, और इसके बाद अपने शांत चित्त से अच्छे विचारों के साथ अपने कार्य में लगें। जी, ये तो आपने और दिनचर्या के बारे में बताया कि जी। दिनचर्या पूरी कैसी हो सकती है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम क्या क्या चीजें हैं जिनका पालन कर सकते हैं। लेकिन आज जी। की अगर आपाधापी भरी जिंदगी में हम देखें तो समय ही नहीं मिल पाता है कि ढंग से बैठकर खा भी सकें, या क्योंकि ऑफिस जाना है, तमाम तरह की चीजें होती है, लोगों की अपने अपने प्रायोरिटीज होती हैं। तो ऐसे में क्या मिनिमम होता है कि बेयर मिनिमम हमें इतना तो करना ही चाहिए जिससे कि हमारा मन भगवान से जुड़ा रहे, हमारा मन अपने परिवार के एक दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा रहे। ये जो मन की शांति है ये बहुत जरूरी है। तो मन की शांति के लिए बेयर मिनिमम हमें कितना करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा आस्था बनी रहे, भक्ति भाव बना रहे? आपने बहुत अच्छी बात कही है, हम्म। लेकिन सही बात यह है कि प्रतिदिन आपको केवल पृथ्वी को प्रणाम करते हुए स्नान आप बनाएंगे। हम्म। स्नान बनाने के बाद सूर्य को अर्घ देने में कहाँ समय लग रहा है, और उसके बाद भगवान से मन और मस्तिष्क की क्रियाओं को ठीक रखने की प्रार्थना ही तो करनी है। शास्त्रोक्त कहते हैं कि व्यक्ति जब अपनी अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने कार्य के लिए निकलता है, तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। तो जी। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लग रहा है। सबसे मिनिमम एक ही बात है कि पृथ्वी को प्रणाम करें, और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को अर्घ अवश्य दें, जी। और संध्या के समय घर में दीपक जलाएं। कितना जी। सरल है। बिल्कुल। हार्दिक दवे साहब, ये हाँ। मानिए कि सनातनी जो भी होगा हम्म। इतना तो करेगा, और इतना तो बनता भी है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं। वैसे भी आपकी बात बहुत हमारे दर्शक मानते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सुनने के बाद जो दर्शक हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में। मेरे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं जो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सीधे जुड़ना चाहते हैं। पहले कॉलर का हम रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए और क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? हेलो। जी। हेलो, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ। तुलसीराम मेरा नाम है। जी। 10/7/1974 मेरी जन्म तिथि है। ये स्कूल के हिसाब से है, मेरी जन्म तिथि एक्यूरेट में भी मालूम नहीं है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे कर्जा जो बहुत बढ़ रहा है, कर्जा नहीं उतर रहा है। मैंने सुंदरकांड का पाठ भी किया 49 दिन तक, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपको सुंदरकांड के पाठ 49 दिन के करने के लिए किसने कहा? क्योंकि इसमें तो कर्जे में राम रक्षा स्तोत्र करें, या फिर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ किए जाते हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आप करेंगे, और उसमें मंत्र है, मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी पुस्तक है। उसमें क्या मंत्र होंगे? मंगलो भूमि पुत्र शरणर्था, धन प्रदा स्त्रासनो महाकाय, सर्व कर्म विरोधक है, लोहितो लोहिताक्षाम गानम कृपा करम। इस प्रकार के मंत्र उसमें प्राप्त होंगे। उसके नियमित रूप से स्वाध्याय कीजिए, और ऋण को काटने का मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और इसके अतिरिक्त मंगलवार के दिन मसूर की दाल किसी सुपर को दान कीजिए। आपका ऋण धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। अब हम अपने अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। पंडित जी आपके साथ हैं। अनिल कुमार नाम है। जी। 3 जून 1978 रात को 2:30 जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मेरे को एक ज्योतिष ने बताया कि गणेश जी के मैं स्वास्तिक मानता हूँ दक्षिण पूर्व में, तो
ये क्या है कि स्वास्थ्य सुबह मानता हूँ और शाम को उसको वापस मिटा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। आचार्य जी आपको राम राम। देखिए, आपका कहना ठीक है। स्वास्तिक हम जब पूजा करते हैं थाली में, तो स्वास्तिक तो आशीष जी सभी बनाते हैं, साथिया सभी बनाते हैं, और ये बस ये थाली को साफ भी करते हैं। तो आप अनिल जी इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और रहा सवाल पूरब और दक्षिण के कोने में, तो गणेश जी का वास तो आग्नेय कोण में ही होता है, इसलिए आप परफेक्ट हैं आपकी अपनी जगह। और जिन्होंने बताया उनको भी हमारी बहुत मंगल कामना है, और आप कर रहे हैं इसलिए आपको बहुत शुभकामनाएं हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनिल जी जुड़े, मुझे लगता है कि उनकी समस्या का समाधान ज़रूर हुआ होगा जो वो आपसे पूछना चाहते थे। हम अपने अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। हनुमान भाई शर्मा, रामसर पालावाला, बस्ती, जयपुर, राजस्थान। जी जी पंडित जी, जयराम जी की। जी, श्री राम, जय राम, जय राम। महाराज, मेरे दुकान सही नहीं चल रही, बच्चों की नौकरी कब लगेगी, और घर में समस्या है, क्या दुकान को किसी ने कुछ कर रखा है? हनुमान जी, आपका घर में जो प्रॉब्लम है वो आप ध्यान सुनिए, चूंकि वो आपने बहुत ही निर्मल स्वभाव से, बड़ी सरलता से, सहजता से हमारे समक्ष अपनी बात रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मकान में जब घुसेंगे तो सीधे हाथ पे अग्नि कोण में पानी का टैंक बना हुआ है, और साथ ही आपके घर में पितृ हैं, और पितृ एक आपके परिवार से हैं और एक कोई बालक के रूप में है। आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी कोई भी तर्क की उन्नति के मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहे हैं। आप मेरे निवेदन पर घर में गंगा जल गौमूत्र लाइए और प्रतिदिन उसे पीले फूल से मिक्स करके घर की फर्श पर छिड़किए, और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं कीजिए। अवश्य आपको लाभ होना शुरू होगा, और आपको बता दें कि कुछ समय में ही आपको परिणाम दिखने लगेंगे। दवे साहब, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं कि हमारे 35 वर्ष का अनुभव जी और हमारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ उनके काम आए। बिल्कुल, इसी को लेकर समर्पण भाव से, पूर्ण परिपूर्णता से हम उनको जवाब देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। किसी और को उसका अगर लाभ भी मिलता है तो फिर दर्शक आपके पास आते भी हैं दोबारा लौट करके। कई बार हमारे जो कॉलर्स हैं वो जी। रिपीट भी होते हैं। नहीं, रिपीट तो होते ही हैं, हाँ लेकिन आप मान के चलिए पूरे संसार में जी न्यू राजस्थान के चैनल को सुबह हमारा भागफल कार्यक्रम को लाखों लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन देखते हैं। जी पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, यानी अमेरिका में भी देखते हैं, क्योंकि मेरे जो शिष्य है वो अमेरिका में रोज सुनते हैं, लंदन में सुनते हैं, मतलब जगह जगह हमारे चैनल को देखते हैं यूट्यूब पर। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और हमारे साथ लगातार जो दर्शक जुड़े हुए हैं, ये दिखाता है कि कॉलर्स की संख्या रोज़ाना ज़्यादा होती है। हम सबके कॉल्स ले भी नहीं पाते हैं। हम लगातार कॉलर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम एक बार रुक कर लेते हैं आज के राशिफल का, क्योंकि 12 राशियां हैं, कोई ना कोई अपने आप को उन राशियों से ज़रूर कनेक्ट कर पाएगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम एक ही कॉलर्स की बजाय एक साथ सभी के भले की बात करें। रुक कर लेते हैं राशिफल का। पंडित जी, तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों को आज अपने बंधु बांधवों से करीबी बनाए रखना लाभदायक रहेगा। वहीं आज आपका सामाजिक गतिविधियों में मिलन तेजी से आगे बढ़ेगा। मिलनसार और आपकी संवेदनशीलता आपको मान सम्मान दिलाने वाली रहेगी, और आपके प्रति आदर सम्मान बढ़ेगा। महत्वपूर्ण मामले में आज आपका पक्ष मजबूत होगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज घर परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। पारिवारिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ेगी, अनुकूलता बनी रहेगी, समय समार पर बना रहेगा। मेल जोल व संपर्क का दायरा बड़ा होगा। भेंट वार्ता में सहज रहेंगे। संस्कार की परंपराओं को बल मिलेगा।
और परंपरागत तरीके से कार्य आपके बढ़ते चले जाएंगे। और भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। अनोखी और आधुनिक कोशिशों में गति लाएंगे। वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा। कला कौशल को बल मिलेगा। परंपरा संस्कारों को बल मिलेगा। अपनों में परस्पर सामंजस्य समझ आज बढ़ेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज निवेश कार्यों में सावधानी बनाए रखनी है। नियम पालन में सहजता बढ़ाएंगे। अनजानों अनजाने लोगों से लेन देन में थोड़ी स्पष्टता रखें। अनुशासन अपनाएंगे। देश विदेश के कार्य बनेंगे। महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बढ़ाएंगे। बजट को महत्व देंगे। और भाई हम इसी क्रम में बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। एक से अधिक स्रोतों से आय बढ़ेगी। प्रबंधन प्रशासन के मामले बनेंगे। निजी जीवन खुशहाल रहेगा। स्थायित्व को बल मिलेगा। जीत का भाव रखेंगे और उद्योग वाणिज्य संबंधी विषय पक्ष में आज आपके बनेंगे। निसंकोच कामकाज आज आगे बढ़ेगा। लाभ के मामले पक्ष में बने रहेंगे। आज स्वस्थ प्रतिपदा का भाव रखेंगे। महत्वपूर्ण मामलों को आज आप गति देने वाले हैं। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज संबंधों का सदुपयोग और प्रबंधन बनाए रखेंगे। पेशेवर कार्यों को गति देंगे। आर्थिक सौदेबाजी में सफलता प्राप्त होगी। क्षमता के अनुभव प्रदर्शन करेंगे। अवरोध स्वतः दूर होते चले जाएंगे। प्रबंधन प्रशासन के प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन आपका रहेगा। कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी। व्यवस्था पर जोर रखेंगे। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। भाग्य पक्ष के सहयोग से अनुकूलता बनी रहेगी। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे। शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धार्मिक व मनोरंजन गतिविधियां आपकी बढ़ेंगी। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहें। व्यवस्था अनुशासन पर जोर रखेंगे। जिम्मेदारी को निभाएंगे। व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करें। वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे। खान पान में काफी सुधार हो रहा है। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज महत्वपूर्ण वार्ताओं में सहज रहेंगे। नेतृत्व क्षमता बल पाएगी। भूमि भवन के मामले में सक्रियता आपकी आएगी। सामंजस्य बनाए रखेंगे। अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे। सौदों अनुबंधों में शुभता का संचार बना रहेगा। योजनाओं को मूर्त रूप देंगे। व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। सबको साथ लेकर चलने वाले रहेंगे। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। नियमों पर अमल बढ़ाएंगे। तार्किकता के से काम ले। आपका वाणिज्य प्रबंध बहुत मजबूत बनेगा। लोभ प्रलोभन से आज आपको बचना चाहिए। सेवा व्यवसाय से जुड़े संबंधों में बेहतर आपका होने वाला है। कार्य क्षेत्र में मेहनत से जगह बनाएंगे। विपक्षों पर अंकुश बढ़ाएंगे। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। अपने स्वजनों के संग भ्रमण मनोरंजन पर आप आगे बढ़ेंगे। मामले लंबित रखने से बचें। अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे। परीक्षा प्रतिस्पर्धा में जुड़ा का प्रयास आप रखें तो ठीक रहेगा। और भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। व्यक्तिगत उपलब्धियां पर जोर देना चाहिए। घर परिवार के सुख सुविधाओं में रुचि बढ़ेगी।
भवन वाहन के मामले पक्ष में बनेंगे, अपनों से करीबी बढ़ेगी, भौतिक विषयों पर ध्यान दें, प्रबंधन पर भी ध्यान दें, परिस्थितियां मिश्रित बनी रहेंगी, लंबित कार्यों में निरंतरता रखें। वहीं संवेदनशील मामलों में जल्दीबाजी ना दिखाएं, संबंधों में सहजता सजगता बनाए रखें। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस राशिफल के लिए। लेकिन जैसा कि हमने वादा किया था कि हम कुछ और कॉलर्स भी लेंगे राशिफल के बाद, तो चलिए हम अपने कुछ और कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। मेरे जो अगले कॉलर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे आपसे जुड़ने जा रहे हैं। अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है ये बताइए। हेलो जी हेलो जी हेलो, राम राम गुरु जी। राम राम जी। गुरु जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2002। टाइम है रात के 11:35। गुरु जी, मैंने ये पूछना है कि मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी और कब तक मिलेगी, बस। शहर कहाँ और है? मैं 2 शहर घंटे से बैठता हूँ। डॉक्टर, हाँ जी। देखिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और आपको बता दें कि ये जो जन्म पत्री मैं देख पा रहा हूँ, ये आपकी जन्म पत्री बहुत ही शानदार है। और बृहस्पति की महादशा चल रही है, बुध का अंतर है, मंगल का प्रतंत्र है। आप सरकारी नौकरी का निश्चित रूप से तैयारी कर लीजिए, सरकारी नौकरी का सहयोग आपको मिलता है। वहीं आपको बता दें कि आप नीलकंठ महादेव बाबा के हर सोमवार को जाकर के 11 बेलपत्र या 21 बेलपत्र या 108 बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपको अवश्य 2024 में 13 मई के बाद से संयोग बनेगा। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, हम अपने एक और कॉलर का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने अगले कॉलर का रुख करते हैं, वो अपना नाम बताएं और उनका जो सवाल है वो पुरुषोत्तम जी से पूछें। जी हेलो जी बहन, आराम से बोलिए। जी, मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। जी मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका नाम वीरभद्र सिंह है जी और उनका जन्म 1 सितंबर 1972 और जन्म स्थान बनेड़िया। जन्म का समय पता नहीं है गुरुजी। कर्जा बहुत हो जी। गया है और जो भी काम करते हैं वो बनता नहीं है, रुक जाता है, पैसे नहीं आते हैं टाइम पे। कुछ उपाय बताएं। देखिए बहन, आपका बहुत हमारे भागफल कार्यक्रम में आशीर्वाद है। और आपको बता दें कि ये जन्म पत्री कन्या लगन की होती है और इन्हें शनि की महादशा है, शुक्र का अंतर है और बुध का प्रतंत्र है। आपके घर में काफी अच्छा करने के बाद भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरा, कर्जे के साथ साथ घर में अशांति भी रहती है। आपके मकान में प्रवेश करने पर उल्टे हाथ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, वहां आप 2 गमले तुलसी के रखें और गमले के साथ में उनकी सुबह जल चढ़ाएं और संध्या को दीपक जलाएं। रविवार के अतिरिक्त रोज सेवा करें और प्रतिदिन केसर युक्त जल का भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अभिषेक करें। अवश्य आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी और आपको तरक्की मिलेगी। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी सारे कॉलर्स को अपने चैनल पर लिया, अपने शो पर लिया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस तरह अच्छे दिन की शुरुआत हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन जो पूजा अर्चना के तरीके आपने बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक आज से उसे भी अपनाएंगे और आज जब अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो उन तमाम तरीकों से करेंगे जो आपने उन्हें बताए। हार्दिक दवे साहब, बात जी। यह है कि आप इतना प्रभावी लैंग्वेज, यानी बहुत ही प्रभावी और बहुत सरल और सहज और बहुत मधुरता से दर्शकों से बात करते हैं, तो क्यों नहीं जुड़ेंगे। आपकी मधुरता के साथ ये जी चैनल का दर्शक बढ़ता है। जी, तो आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए भी। और इसी के साथ कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान है, आपने इतने लंबे समय तक जो सीखा है, उसका भी परिणाम है कि आप अपनी ओर से इतने लोगों की मदद कर पाते हैं। सबसे बेहतरीन इंसानियत का उदाहरण तो यही है। तो इसी तरह से लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा। रोज़ाना हम इसी समय जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी राजस्थान।